नमस्कार, जय श्री राम। देख लेते हैं कि निफ्टी 50 कल का दिन मंडे को कामकाज कहाँ कर सकता है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलकर ऊपर चलने लगता है तो हम इस पॉइंट के ऊपर 240 के ऊपर यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा रहेगा 200 200 का 16,200 का या 16,214 का 16,214 का स्टॉप लॉस रहेगा और हम 240 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेंगे कॉल की साइड। यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे स्टॉप लॉस 214 का लेकर और जो हमारे टारगेट होंगे वो होंगे 16,400 तक के टारगेट होंगे हमारे। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। हमारे पास ये जो पॉइंट है एक ये वाला, अगर फ्लैट खुलकर ये इस पॉइंट को 240 के अगर ऊपर निकलती है तो फिर इसके पास जो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस होने वाला है वो ये पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे ये 275 का 16,275 का जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद हो सकता है वो इसको वापस रीटेस्ट करने भी आएगा। तो जब रीटेस्ट करने आएगा तो उसी टाइम पे आप यहाँ पे पोजीशन बनाइएगा और फिर आपके जो टारगेट हैं अगर वो यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर आपको 16,400 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस 214 का आप स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर फ्लैट खुलकर नीचे चलती है तो फिर इसके लिए जो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा वो होगा ये वाला पॉइंट, ये जो इसका डे का ये लो था ये वाला, या आप ये जो लास्ट डे का हाई है इसे लेकर चलते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादा सेफ रहेगा ये वाला, ये 16,150 का। तो 16,150 को ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर फ्लैट खुल के ये नीचे आता है तो हो सकता है 16,150 पे ये सपोर्ट ले ले यहाँ पे और फिर ऊपर बढ़ना शुरू कर दे। तब इसके लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो यही पॉइंट करेगा 16,240 का। यहाँ से हो सकता है वापस इसको रिटेस्ट करने आए 16,150 को। तो आप फर्स्ट अपना टारगेट यहीं पे रखिएगा, यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। उसके बाद जब दोबारा इसको रीटेस्ट करने आता है तब आप यहाँ पे 16,150 के आसपास एक कॉल की पोजीशन फिर से ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा बड़ा ही छोटा 16,140 का और फिर से हमारे जो टारगेट होंगे वो फिर 360 तक के 16,360 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है 320 के ऊपर खुलती है या 320 के आसपास खुलती है तब फिर हम यहाँ पर एक वेट करेंगे इसका कि ये पहले 16,275 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट जो है यहाँ पे ले सकती है 16,200 यहाँ 75 के आसपास यहाँ पे ये इस लाइन पे हो सकता है सपोर्ट ले ले। अगर गैप अप खुलती है तो 320 के आसपास खुलती है तो इस पॉइंट पे हो सकता है ये यहाँ पे सपोर्ट ले। अगर यहाँ पे वो सपोर्ट ले रही है और एक रेड कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल फिर एक छोटी रेड कैंडल फिर एक बड़ी अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो फिर हम यहाँ पे ले लेंगे कॉल की पोजीशन और फिर हमारे जो टारगेट हैं वो हो सकते हैं 16,440 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लेनी है तो 16,300 के आसपास फिर हमारी एक ट्रेड यहाँ पे बनेगी और स्टॉप लॉस फिर हमारा काफ़ी छोटा रहेगा यहाँ पे
स्टॉप लॉस हमारा 260 तक का रहेगा, स्टॉप लॉस 16,260 तक का। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आ जाती है तो फिर हम वेट करेंगे, 16,240 के आसपास हम फिर कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। तो ये तो बात हो गई कॉल की। अब हम पुट की पोजीशन कब लेंगे? अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू होती है तो सबसे पहले तो हमने 16,150 के पास कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 16,140 का। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो फिर हम इमीडिएटली अपनी पोजीशन कन्वर्ट करके पुट में बैठेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो फिर स्टॉप लॉस होगा 16,170 का और हमारे जो टारगेट होंगे वो होगा 16,040 तक के। 16,040 तक के हम टारगेट यहाँ से मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि इसने जो लास्ट यहाँ पर इसने जो लो बनाया था पिछले दिन का वो यही बनाया था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर वहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ कहीं सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा इस पॉइंट पे। 16,046 आ रहा है ये, तो 16,046 के आसपास यहाँ पे ये सपोर्ट फाइंड कर सकता है। तो यहाँ तक के हम टारगेट अपने रखेंगे। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आ जाती है तो 16,148 के नीचे आती है तब हम ऐसे पुट की पोजीशन लेंगे। और अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है 16,120 के आसपास अगर खुलती है तो फिर हम वेट करेंगे इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास 116-150 के आसपास। तो यहाँ पर अगर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाती है तो नेक्स्ट अगर रेड कैंडल वो फॉर्म होती है तो हम उस पर यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लेंगे और फिर हम यहाँ से 16,046 तक के या 16,050 तक के हम टारगेट यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ट्रेड करनी है मंडे का दिन निफ्टी 50 में। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूँगा तो बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है ये वाला। अगर फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ती है तो इस पॉइंट के ऊपर ही हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ये पॉइंट, ये वाला, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर हमने बनानी है कॉल की पोजीशन। और ये पॉइंट आ रहा है 35,217, 35,220 लेके चल लेते हैं। 35,220 के ऊपर, 35,220 के ऊपर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 35,200 का। टारगेट जो हैं वो रहेंगे हमारे 35,600 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुलती है। अगर मार्केट खुलती है गैप अप 35,300 के आसपास, 35,300 के आसपास खुलती है तो फिर वो यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे 35,270 60 के आसपास, 35,260 के आसपास यहाँ पे वो सपोर्ट फाइंड कर सकता है। और यहाँ पर जैसे ही वो यहाँ पे सपोर्ट अगर बना रहा है अपनी, एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर जो ग्रीन कैंडल वो बनाएगा 5 मिनट की कैंडल्स पे, मैं 5 मिनट की कैंडल पे हमने देखना है सपोर्ट। तो अगर वो ऐसा बना रहा है तो उस ग्रीन कैंडल पे हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे। 35,600 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। अगर वो फ्लैट खुल के नीचे आनी शुरू हो जाती है मार्केट, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलता है 35,130 के आसपास, यहाँ कहीं खुल जाती है बैंक निफ्टी और फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है वो, तो हम वेट करेंगे उसका इस पॉइंट तक 34,970 का। 34,970 के आसपास अगर वो सपोर्ट यहाँ फॉर्म करता है
सपोर्ट अगर फॉर्म कर रहा है, एक रेड कैंडल फर्स्ट बना रहा है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर जो ग्रीन बनाएगा उसकी विक अगर पिछली वाली कैंडल से ऊंची होगी तो फिर हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। सपोर्ट हमारा इस लाइन के बिल्कुल नीचे रहेगा 34,950 के आसपास, और टारगेट जो है हमारे फिर इसी रेजिस्टेंस के आसपास होंगे। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 35,217 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 35,400 तक के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी से। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है और इस लाइन को ब्रेक कर देती है, अगर इस लाइन को उसने ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई, तो फिर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। हमारे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस लाइन के बिल्कुल ऊपर 35,000 तक। 35,000 का हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है वो हमारे रहेंगे, टारगेट हमें यहाँ तक मिल सकते हैं, इस लाइन तक, यहाँ पे 34,640 तक। ये लाइन में यहाँ पे खींच देता हूँ एक, ये यहाँ पे 34,640, ये 34,640 तक के हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है 34,960 को, नीचे आता है तो। और अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है 34,900 के आसपास, तो फिर हमने वेट करना है। हम देखेंगे कि वो क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर 34,960 के आसपास वो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस करता है, और अगर उसने कुछ ऐसा फॉर्म किया जैसे फर्स्ट ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर जो रेड कैंडल बनाएगा उसका लो जो है पिछली कैंडल की विक से अगर नीचे आता है, वो फॉर्म होता है, तो हम वहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। और फिर हमारे टारगेट फिर यहाँ तक के ही होंगे, 34,640 तक के टारगेट रहेंगे हमारे। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में कामकाज करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।